सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री आत्मख्याति टीका सहित समय सारजी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन टीकाकाराचार्य अमृतचंद्र देवेन च विरचितम्। श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिळमो श्रीकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। आचार्यवर कुंद कुंद देव की रचना समय सारजी परमागम शास्त्र, उसमें गाथा नंबर 206 बहुत प्रसिद्ध गाथा है। अपन सबने अनेक बार सुनी है, सुनने लायक है, समझने लायक है। मैं पहले गाथा का पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा उसके बारे में विचार करेंगे। पंच कल्याणक महोत्सव में आज का दिवस स्थिरता के लिए आया है। एकाग्रता का मार्ग तो पार्श्व प्रभु जन्म से सीख के आए थे। मनुष्य भाव में जो आया है और तीर्थंकर जैसी प्रकृति का लाभ लेकर आया है, वो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान से सुशोभित तो है। यहाँ मनुष्य भाव में आकर अब जो एकाग्रता सीखी थी उसको स्थिरता में बदलने का पुरुषार्थ चाहा है। प्रयास तो पूर्व भवों में भी किए थे, मगर पूरी स्थिरता नहीं हो पाई थी।
अब इस भव में भव का अंत होना है, तो भव के अंत के लिए स्थिरता सीखना पड़ेगी। हम लोगों की पद्धति अजब गजब है। शांतिनाथ की आराधना करना है और धमा चौकड़ी करके आराधना करना है। ये तरीका मुझे तो नहीं लगता कि शांतिनाथ की आराधना के लिए धमा चौकड़ी जरूरी है। सारी धमा चौकड़ियों को बंद करने का मार्ग है। तप कल्याणक का दिवस है ना आज का। अभी तो वैसे प्रभु राजकुमार अवस्था में हैं, मगर राजकुमार अवस्था में ही संयम की तैयारी चल रही है। मनुष्य भाव की प्राप्ति मात्र सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। मनुष्य भाव की प्राप्ति प्राप्त संयम सम्यक दर्शन को संयम में स्थिर करके केवल ज्ञान लेने के लिए है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो चारों गतियों के जीव कर लेते हैं, मगर संयम के लिए एकमात्र इस मनुष्य भाव की आवश्यक में आवश्यकता महसूस होती है। आचार्यों ने यही संदेश दिया है। पहले अपन गाथा पाठ कर लें, फिर उसके बाद आगे विस्तार देखते हैं। बहुत रसीला स्वरूप है भैया। अनंत आनंद आकुलता पूर्वक नहीं पाया जा सकता है। बीमारियों को याद करते करते कोई स्वस्थ नहीं हो सकता है। स्वस्थ होना है तो पहले अपने जिंदापने का अनुभव चाहिए। जिंदापने का अनुभव होगा तो बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हम बीमारियों से तो घबराते हैं। आचार्य कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। बीमारी जिंदों को ही होती है, मुर्दों को नहीं होती है। किसी मुर्दे को कोई बीमारी नहीं होती है। जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये सब जिंदों को ही होती है। तो बीमारियों ने तो ये डिक्लेयर किया है कि तुम जिंदा हो, घबराने की क्या जरूरत है। ये ब्लड प्रेशर होता है ना, बड़े घबराते हैं लोग बाग। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर। मैं पूछता हूं, यदि ब्लड प्रेशर रुक जाए तो क्या होगा? किसका ब्लड में प्रेशर होता है? जिंदों के कि मुर्दों के? मुर्दों के ब्लड में प्रेशर होता है। फिर क्या घबराने की बात है कि यदि ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया तो घबराने का क्या विषय है? जिंदा है ये डिक्लेयर कर रहा है ना ब्लड प्रेशर। तो बिल्कुल राग द्वेष मोह की बीमारियां लगी हैं तो ये डिक्लेयर कर रही हैं कि तुम जीवित ज्ञाता दृष्टा तत्व हो। उसकी अनुभूति के लिए अपना पुरुषार्थ प्रबल करो। गाथा पढ़ लूं पहले। एदं मिरदो नित्यं संतुष्टो होई नित्यमेदं मे एदेन होहि तित्तो हो हदितो उत्तमं सौखं। जिनको याद हो वो रिपीट भी कर सकते हैं, अपन दोबारा पढ़ेंगे। एदं मिरदो नित्यं संतुष्टो होई नित्यमेदं मे एदेन होहि तित्तो हो हदितो उत्तमं सौखं। इसमें सदा रतिवंत मन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे सुख चाहिए तो यह देखने की आदत डालो। वह और वे देखने की आदतें तो अपन ने बहुत सीखी है। आचार्य देव कहते हैं यह देखो। यह जब भी शब्दों में यह शब्द आता है तो उधर उधर नजर नहीं जाती है, इधर ही नजर आती है। और जब वह शब्द आता है तो इधर नजर नहीं आती, फिर वे वही दिखते हैं। इस विश्व में आत्मा कितने हैं? एक। जब एक आत्मा है तो बाकी सब क्या कहलाएंगे?
एक आत्मा तो बाकी सब अनात्मा। तो जो आत्मा है वही उपयोग लक्षण वाला है, वही है ना उपयोग लक्षण वाला, और बाकी सब उपयोग रहित हैं। उपयोग रहित को हिंदी के दूसरे शब्दों में कहें तो अनुपयोग लक्षण वाले हैं। कैसे हैं? मेरे मुझ आत्म तत्व सत्ता के अलावा इस विश्व में जो कुछ भी है वो सब अनुपयोग लक्षण वाला है। अब अनुपयोग लक्षण वाला कभी जीव के लिए उपयोगी हो सकता है? अनादि से उन्हीं को ही उपयोगी गिनते आए हैं जिनमें उपयोग है ही नहीं। अब बताओ, सुख मिले तो मिले कैसे? सुख चाहिए तो उपयोग लक्षण वाले को उपयोगी गिनने की आदत डालना पड़ेगी। सबसे पहले इसमें सदा रतिवंत बन। यह एक ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूं। भगवान आत्मा मुझे बनना नहीं है। आत्मा अपने को बनना है कि बने बनाए हैं? बने बनाए आत्मा है, बनना नहीं है। दर्शन स्वभावी मुझे होना है कि हूं? ज्ञान स्वभावी मुझे होना है कि हूं? हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो अच्छे लगते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो अच्छे लगते हैं, पर दर्शन ज्ञान स्वभाव अच्छा नहीं लगता। और जब दर्शन ज्ञान स्वभाव अच्छा नहीं लगता तो सम्यक दर्शन ज्ञान कहां से जाएंगे? पहले में पहले यह एक ज्ञान स्वभाव आत्मा अपनी प्रीति का विषय चाहिए। रतिवंत बन माने पसंद आना चाहिए। पसंद आने के लिए कानून है, विश्व का कानून है। पसंद वही आता है जो सुंदर हो। सुंदर होगा तो पसंद आएगा। यदि बाह्य वस्तुओं में सौंदर्य नजर आता है, वे अच्छे और श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ नजर आते हैं, तो फिर यह अंतर की वस्तु पसंद नहीं आएगी भैया। ये तो नियम है। यदि बाह्य वस्तु पसंद है तो अंतरंग वस्तु पसंद नहीं आएगी, और अंतरंग वस्तु पसंद आ गई, उनके सामने अनंत बाह्य वस्तुएं रहेंगी। रहने पर भी वे एक भी पसंद के लायक नहीं रहेंगी। पसंद के लायक नहीं रहेंगी माने घृणा के लिए भी नहीं खड़ी रहेंगी, क्योंकि घृणा भी तभी ही पैदा होती है जब पसंदगी हो। पसंदगी ना हो तो घृणा होने का भी चांस नहीं है भैया। द्वेष किनके जीवन में होता है? द्वेष होता है ना। द्वेष किनके जीवन में होता है? जिनके जीवन में राग होता है। झगड़े किनके जीवन में होते हैं? जिनके जीवन में पसंदगी का प्रसंग किसी दूसरी वस्तु के साथ होता है, उनके जीवन में झगड़े होते हैं। रावण को इतना झगड़ा क्यों भुगतना पड़ा? रावण को इतना झगड़ा क्यों भुगतना पड़ा? क्योंकि उसने पर वस्तु को पसंद किया था, और उस पर वस्तु की पसंदगी में कितनों को दुश्मन बना लिया। और लास्ट में तो ऐसा भी प्रसंग बनता है कि जिसको पसंद किया था उसी के प्रति भी क्रूर हो गया। जब सीता उनके अधिकार में नहीं आई, सीता ने उनका कहना नहीं माना, और संग में इनके सारे खानदान की उठापटक हो गई, और वो सामने दो आ गए योद्धा, लक्ष्मण और राम, और फिर तीसरा साथ में उनको हनुमान जैसे मिल गए बड़े बड़े योद्धा। जब सब तरफ से ठुकाई पिटाई होली रावण की, तब वो रावण युद्ध के काल के बाद सीता को ही मारने आया था। इसी के पीछे कलेश हुआ है। माने जिसको आज पसंद करते हैं, क्षण भर में उसी के प्रति हमारे हृदय में द्वेष पैदा होने लग जाता है। तुम्हारा एक ठिया है? अरे गाय भैंस भी इतनी अकल रखती हैं कि भी दिन भर जंगल में घूम घामने के बाद लौट के आएंगी तो अपने ठिये पे जाके बंधने के लिए खड़ी होती हैं। हमारा तो कोई एक ही ठिया नहीं है। काय का मनुष्य पने का गौरव अपने अंतरंग में देख के बैठे हैं भैया। बहुत गंभीरता की बात है। ये स्वाध्याय परीक्षा के लिए नहीं है कि विद्वान क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसी शैली में बोलता है। बात समझने की है ये, क्योंकि अपने हित का मामला है।
एक की पसंदगी, एक की पसंदगी। एक तो इस विश्व में मैं ही हूं, बाकी तो सब पूरे के पूरे विश्व में अनेक हैं, कोई एक नहीं है, सब अनेकताओं को लिए हुए हैं। मैं एक अपने आप में अनादि अनंत एकता को लिए हुए बैठा। और कुंद कुंद स्वामी तो शुरुआत में ही कह के आ गए, सर्वज्ञ प्रभु की देशना है ये। कुंद कुंदाचार्य ने तो लिख के भेजी है हमारे पास, चिट्ठी तो वहां से आई है, सर्वज्ञ प्रभु के यहां से। ये यत्र निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। पूरे विश्व में यदि कोई सुंदर में सुंदर पदार्थ है तो अपने एकत्व में रहता हुआ पदार्थ द्रव्य ही सुंदर है। इसके अलावा विश्व में कहीं सौंदर्य दिखाई देता है तो सीधा सा मतलब है कि हमको दुख पसंद है, सुख पसंद नहीं है। आप कहोगे छह ढाला में तो ये लिखा है सारे जीव सुख चाहते हैं, जब झूठ बोलते हैं। ये छह ढाला झूठ नहीं बोल रही है, हम सब झूठ बोलते हैं कि हमको सुख पसंद है। सुख पसंद है तो जहां वहां जाना चाहिए ना, जहां सुख है। जहां सुख है नहीं वहां ढूंढे फिर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको कहां सुख पसंद है। हमको तो सुख कहीं अन्यत्र से चाह है, और जिन्हें चाह है इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि उनको सुख का स्वरूप मिला ही नहीं है। चाह किसको होती, इच्छा किसको होती, मांगता कौन है? जिसको अपने घर में नहीं दिखाई देता वो जाके दूसरों से मांगता है। ये मार्ग मांगने वालों का नहीं है भैया। यह एक स्वयं में स्वयं ज्ञान स्वभाव आत्मा ही एकमात्र प्रीति के लायक है। मतलब प्रीति के लायक माने जहां देखेगा, जिसे देखेगा, जब देखेगा, जैसे देखेगा, एकमात्र वही दिखेगा। जब देखो, जहां देखो, जैसे देखो, जो देखे, यदि सर्वत्र एकमात्र अपना ज्ञान स्वभाव दिखाई देवे। हमें तो गुरुदेव श्री सुनाया करते थे खूब, प्रत्यक्ष हमने तो खूब लाभ लिया है। ज्यां देखूं त्यां सर्व जीव, बहुतों ने सुना होगा, आगे पूरा करो क्या है। ज्यां देखूं त्यां सर्व जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। जहां देखता हूं वहां जीव मात्र ज्ञान स्वरूप शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान का ईश्वर है। ये एक एक जीव दिखाई देता है। क्यों क्यों दिखाई देता है? हमें तो जीवों में कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, मनुष्य स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, आपको शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये खेल कि भैया दृष्टि जैसी हो विश्व वैसा नजर आता है। यदि दृष्टि में शुद्ध तत्व आया है तो पूरे विश्व में सर्वत्र शुद्धता ही शुद्धता दिखेगी, अशुद्धता को दिखने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। और यदि दृष्टि में दुर्योधन घुसा है, दुर्योधन का नाम तो अपन ने सबने सुना है ना, यदि दृष्टि में दुर्योधन घुसा है तो कहीं कोई निर्मलता या सज्जनता दिख ही नहीं सकती भैया। सब जगह कमी कमी, कोई ना कोई खराबी ही खराबी दिखेगी। देखते रहो, जिनको खराबियां दिखती हैं, कमियां दिखती हैं, लोग कहते हैं जब तक दूर रहते हैं तब तक बहुत विशेषताएं नजर आती हैं, जब नजदीक आ जाते हैं तो हमें उनकी कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कमियां देखना कोई ये बढ़िया काम है? किसी भी पदार्थ में किसी भी तरह की कोई कमी देखना ये पद्म प्रवमलधारी देव की नजर में अपराध है। नियम सार परमागम की है ना एक कलश है। चाहे तुम शुद्ध दृष्टि वाले हो चाहे विपरीत दृष्टि वाले हो, हमें तो दृष्टिवंत दिखाई देते हो। शुद्ध दृष्टि और विपरीत दृष्टि में दृष्टिवंतपना दिख रहा है कि नहीं है? विपरीत दृष्टि वाला दृष्टिवंत है कि नहीं? विपरीत ज्ञान वाला ज्ञानवंत है कि नहीं? साहब विपरीत भी कौन देख सकता है? पेन लाया हूं। हाँ, ये कोई पूछे कि मैं तो समझदार हूं और ये पेन ना समझ है, ये पेन ना समझ हो सकता है? पेन में अज्ञान है कि नहीं है पहले नक्की करो। अज्ञान अज्ञान किस में पाया जाएगा? जिसमें ज्ञान नहीं है उसमें अज्ञान हो सकता है? पुद्गल कभी अज्ञानी हो सकता है? क्यों? उसमें है ही नहीं। अज्ञानपना भी उसी में होता है जिसमें ज्ञान है। बस फर्क यह है कि और ज्यादा दिखाई देता है, बाद वाला ज्ञान नहीं दिखाई देता है।
अ समझ में आया ना? ज्ञान के आगे जो अ लगा है वो अ दिखाई देता है, ज्ञान नहीं दिखाई देता है। आचार्य देव कह रहे जीव मात्र में ज्ञान है, ये देखो, और यही पसंद करने लायक है। एक बार पसंद करके तो देखो। लोग बाग सूर्य के नाम पे घबराते हैं कि सूर्य को हम देख नहीं पाते। मैं कहता हूं अभी दिखा देता हूं। सुबह सुबह जब उगता है उसके 2-1 घंटे बाद देखो। जब 8-6 बजे उठा जगा, ये क्या बोलते, सूर्य उगा, और 8 बजे आप सूर्य को देखो डायरेक्ट अपनी आंखों से। मेरे ख्याल डॉक्टर लोग होंगे तो वो कहेंगे कि कौन सा विटामिन मिल जाता है। मिलता ना कोई विटामिन सूर्य के दर्शन से? डी। कितनी बढ़िया मास्टरी है अपन सबको। कितनी तरह की A, B, C, D, पता नहीं कितने तरह के विटामिन हैं, और हमें पता है कि सूर्य के अवलोकन से विटामिन डी मिलता है? मैं कहता हूं सुबह सुबह 8 बजे करीब कोई उगे हुए सूर्य को एक बार डायरेक्ट देख लो भाई साहब। देखने के बाद 2-5 मिनट तक तो जहां देखोगे वहां सूर्य और सूर्य की आभा ही दिखाई देगी भाई साहब। कोई अलग से दुनिया लेके थोड़ी आना है। जहां देखोगे वहां सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। एक बार देखो तो सही। ऐसे आचार्य भगवान फरमाते हैं, एक बार अपने ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव पसंद करके देखो तो सही, है ना अपने पास। फिर तो जहां देखोगे वहां कोई दशा नहीं दिखाई देगी, मात्र ज्ञान स्वभाव दिखाई देगा। ये पसंद करने लायक है। पसंद करने का तरीका भी तो सीखना पड़े ना। एदम मीरदो नित्यम, यह आत्म स्वभाव नित्य ही रमणीय है। संतुष्टो हो ही नित्यम एदम, अरे यही संतुष्टि के लायक है। बढ़िया से बढ़िया 11 स्टार होटल बनवा लो तो भी 2-4 दिन रुकने लायक दिखेगी, परमानेंट रुकने लायक नहीं दिखती। बोलो, पता नहीं होती कि नहीं होती, मुझे नहीं मालूम। जो जाते होंगे स्टार वाले होटलों में उन्हें पता होगा। हैं? बनवा लो चाहे जितनी। अरे बड़े पंडित जी एक लाइन लिख के गए हैं, शांति पाठ में पढ़ी है, निज घर बिना विश्राम नाही, निज घर बिना विश्राम नाही। आज यह निश्चय हुआ। अपना घर ही है जहां विश्राम फरमाया जा सकता है। दूसरे के घर में जाके सोफा पे बैठ करके पांव ऊपर रखना हो तो पूछना पड़ेगा, और अपने घर में पसर जाओ, कौन रोकेगा? ऐसा ही है कि नहीं है? केवल एक अपना स्वरूप है जहां निरंतर रमा जा सकता है। विश्व का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जहां निरंतर के लिए कोई रम सका हो। सब जगह पीड़ित परेशानियों का अनुभव होने का मामला है। इसलिए बहुत स्थिरता से, दृढ़ता से ये बात पक्की करने लायक है। संतुष्टि के लायक यदि इस विश्व में कोई है तो ये अपना ज्ञान स्वभाव है। तीसरा और लक्षण भी दे दिया, अरे ये देन होई चित्तो, यही तृप्ति मिलेगी, और कोई तृप्ति के लायक विषय नहीं है। तृप्ति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेटिस्फाई, सेटिस्फेक्शन चाहिए तो सबको है। कहां से लेना चाहते हैं? जिनमें सेटिस्फेक्शन का नाम ही गुण ही नहीं है, वहां से लेना चाहते हैं। अरे आचार्य देव बहुत स्पष्ट करके गए हैं भैया, और ये बिल्कुल आचार्य देव ने तो स्पष्ट करके बताया है। वस्तु में ऐसा सचित स्वयमेव सहज वैभव ऐसा लबालब भरा हुआ है। उन्होंने तो बताया है। माल का धनी तो मैं पहले से हूं, उनने तो मुझे बता दिया है। महा उपकार उनका इतना है। देखो भैया, दूसरों का वैभव बताने वाले तो दुनिया में पग पग पर मिलेंगे। निज वैभव को बताने वाले भी मिलना मुश्किल है। महाभाग्यशाली होए तेने काने पड़े, ये भी बात है। ये देण होई तित्तो, यह एक आत्मा ही निरंतर तृप्ति के लायक है। सोचो जरा पार्श्व प्रभु, कल हमने जिनके नाम पे तालियां और थालियां बजाई थी, वे उस समय स्वयं क्या विचार कर रहे थे? हमने इंद्र को और बाकी सारे समुदाय को तो देख लिया। कभी पारसनाथ से भी तो पूछ लो कि प्रभु तुम्हें जन्म कैसा लगा है? कल्याण किन का है? सौधर्मेंद्र का, माता पिता का, या बाकी समुदाय का? कल्याण है पार्श्व प्रभु का। और हम उनसे पूछ ही नहीं रहे कि तुम्हारे क्या हाल हैं, तुम क्या सोच रहे हो। फिर ऐसे पारसनाथ के दर्शन हो जाएंगे?
पूछ लेना चाहिए कि प्रभु आप गर्भ में आए थे, आपको गर्भ में आना कैसा लगा था? 6 महीने पहले से ही महाराज इंद्र महोदय रतन वर्षा कराने लग गए थे, गर्भ में आने के पहले। 15 महीने तक लगातार चर्चा फैलाते रहे रतन, दुनिया को रतन दिखते रहे। उनसे तो पूछ लो जिनके नाम पे रतन बरस रहे हैं कि प्रभु तुम्हारा क्या हाल है, हैं? वे पार्श प्रभु जब जन्म लिए तब उनसे पूछो कि प्रभु आपको जन्म कैसा लगा? अरे जग मां जन्म कलंक सम लागे मने, मारे जग मां जन्म फरी लेवो नथी, सिद्धनी जाति न शुद्ध स्वभाव आहा, मोघो अवतार एड़े जवा देवो नथी। नहीं आया होगा ना समझ में? गुजराती जिन्होंने सुनी होगी उन्हें तो पता है, जो गुरुदेव के सामने थे उन्हें भी पता होगा। यह जन्म कलंक है, जन्म कोई मंगलमयी घटना नहीं है, कलंक है। अब यह जन्म मिल गया, अब इस जन्म में ये बार बार कलंक लेने के लिए मैं तैयार नहीं। ऐसा जिनका दृढ़ संकल्प है वे पारस प्रभु हैं, हमें उनका सानिध्य मिला है। सोचने लायक है भैया, प्रीति के लायक, संतुष्टि के लायक, तृप्ति के लायक यदि कोई है कि जिससे सुख का लाभ मिले तो वो यह ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा है। पूरी गाथा और पूरी टीका पढ़ पाना तो असंभव काम है। मुझे कुछ और भी, क्योंकि तप कल्याणक का प्रसंग है ना, अंतिम इसी गाथा की टीका के अंत में आचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य ने बहुत जबरदस्त सलाह दी है, हमें जबरदस्त सलाह दी है। लिखा है इसमें, मैं पढ़ के ही सुना देता हूं, संस्कृत से ही सुना देता हूं। अथ एवं तव नित्यम एव आत्मरतस्य, नित्य ही आत्मरत के, आत्म संतुष्टस्य, आत्मा में संतुष्ट रहने वाले के, आत्म तृप्तस्य च, आत्मा में तृप्त रहने वाले को, वाचाम अगोचरम सौख्यम भविष्यति, वचनों में आ सके ऐसा नहीं, वचनों में नहीं आ सकता ऐसा सौख्य का अनुभव होगा। तत्तु, और वह तत्क्षणम एव त्वम एव स्वयमेव द्रक्ष्यसि, और वो जो आनंद प्रकट होगा उसको तू स्वयं तत्क्षण, मिश्री खाऊं अभी और स्वाद आए सवेरे अगले दिन, तो वो मिश्री है, हैं? लोक में विषयों के मामले में भी हमें इतनी मास्टरी ले रखी है हमने, अभी मिश्री खाएंगे तो अभी स्वाद आएगा मीठा। आचार्य कह रहे यदि एक बार यह ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा अपनी प्रीति का विषय, संतुष्टि का विषय और तृप्ति का विषय बन गया तो वाचाम अगोचरम सौख्यम भविष्यति, वचनों में नहीं आ सके ऐसा स्वाद आएगा आनंद का, और वो तत्क्षण तू स्वयं, त्वम एव स्वयमेव द्रक्ष्यसि, स्वयं ही देखेगा। मां अन्यान प्राक्षी, दूसरों से पूछ नहीं मत। जो दूसरों से पूछते फिरते हैं ना कि मुझे कौन सा गुण स्थान है, मैं तो ऊंचे बढ़ना चाहता हूं। भाई साहब, जिनका गुण स्थान है वे जीव हैं, जिनका गुण स्थान होता है वे जीव हैं। मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों का नाम गुण स्थान है, जीव के ज्ञान स्वभाव से होने वाले परिणाम का नाम गुण स्थान नहीं है। जीव का गुण स्थान नहीं होता, गुण स्थान सहित जीव दिखता है, उस सहितता का प्रसंग है, वो जीव का मामला नहीं है। तो किसी से पूछने जाएं तो ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत का विषय नहीं है कि मैं किसी से पूछूं कि मैं क्या हूं। ये तो स्वयं, अरे सुखी होना है तो सुख जिसमें है उसको देखो, जानो, पसंद करो, मगन हो जाओ, छुट्टी पाई। मान्यान प्राक्षी, दूसरों से पूछने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा अजब गजब का स्वरूप अपना है भैया। आचार्य भगवान फरमा रहे हैं, और वे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत के धनी हैं।
और जिन सर्वज्ञ भगवान ने कहा है वे तो महाव्रतों से भी पार अनंत आनंद के धनी हैं। उनने बताया है और मुझ में वो पाया जाता है। मैं उस संतुष्टि के लायक, तृप्ति के लायक और प्रीति के लायक हूं। ऐसा स्वरूप मेरा है। ऐसे स्वरूप का अनुभव करने के लिए पूज्यपाद आचार्य महाराज लिख के गए, भैया यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे यह उत्तम तत्व पसंदगी का विषय बनता है, ये नियम है, नियम। जैसे जैसे आत्म तत्व पसंद आता है, रुचि का विषय बनता है, वैसे वैसे अन्य सब विषय भोग, सब के सब मौजूद विषय भोग भी, नए कमाने की तो बात नहीं कर रहा हूं, मौजूद विषय भोग भी के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। और अपन तो समय सार के पाठी कहलाते हैं ना, स्तुति पढ़ते हैं ना, समय सार की स्तुति पढ़ते हैं, उसमें लिखी है लाइन, शून्य तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तू रुचता जगतनी रुचि आल से सो, तू रीझता सकल न्यायक देव रीझे। क्या बात है, सोचने लायक है भैया, पसंद के लायक है। ये सारे राजपाट छोड़ छाड़ करके वन जंगल में मच्छरों के बीच में, शेर सिंह चीते बीच के बीच में जाकर के काहे को आफत लेने गए ये सब के सब तीर्थंकर। वहां आफत थी कि यहां आफत थी जहां ये राजकाज में बैठे थे, हैं? क्या था ऐसा शांतिनाथ को कि वो सारा का सारा, अपन लोगों के तो पड़ोसी है ना शांतिनाथ महाराज, दिल्ली वालों के तो पड़ोसी हैं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, है ना। क्या क्या थे ये, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। क्या कमी थी? संयोगों की तरफ से देखें, उदय की तरफ से देखें तो क्या कमी थी? फिर क्यों छोड़ के गए? आफत मोल लेने गए हैं। अरे यहां 24 घंटे ये होना, ये देखना, ये करना धरा है। अब इनको पुरस्कृत करो, अब इनको दंड दो। जब देखो जब यही कहानियां दिखती हैं, कौन कलेश मोल लेवे, चलो यहां से। गए वन जंगल में जाकर के दीक्षा अंगीकार करी। क्यों भैया? आकुलता लेकर के आनंद नहीं पाया जा सकता है। कोई सोचे कि नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करके आकुलता ले लेते हैं, परेशानियां मोल लेते हैं, परिसहों को सहते हैं। कोई मुनिराज परिसह नहीं सहते, मुनिराज परिसह जीतते हैं। सहन करे तो आर्त ध्यानी है, यदि परिसह सहन करें तो आर्त ध्यानी है। परिसह जय है, मार्ग ही अद्भुत है, सोचने का तरीका ही अलग अजब गजब का है भैया। कैसे पसंद आया होगा ये मुनि दीक्षा का प्रसंग, इन राजाओं को, चक्रवर्तियों को, तीर्थंकरों को, कामदेवों को, बलभद्रों को कैसे पसंद आया होगा। यहां जो कुछ दिखता है संयोगों में, उदयों में, उससे अनंत गुना आनंद अपने ज्ञान में दिखता है, तब वो चलते हैं इस मार्ग पर। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। अपने को ये जो जीवन मिला है ना मनुष्य भाव के संयोग वाला, एक कानून है इसकी प्राप्ति का। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता हुई होगी, मृदुता हुई होगी, तो ही मनुष्य भाव मिलता है। एक कानून है भैया, वज्र का लेख है, क्या बोलते हैं अपन तो, छठी का लेख। किसको मनुष्य भाव मिलता है ना। आचार्य देव लिख के गए ना उमा स्वामी महाराज, क्या है वो सूत्र, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। दो सूत्र हैं मनुष्य भाव के लिए,
अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना और स्वभाव की कोमलता, ये मनुष्य भाव की प्राप्ति का मार्ग है। अपने को मिल गया है ना मनुष्य भाव, तो कैसे मिला होगा? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। क्या होता है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह? ये बनारस नगरी बनाने के लिए भाई साहब कितना महा आरंभ करना पड़ा। 3 महीने से लगे, इधर से उधर, कहीं होटल ढूंढते फिर रहे, कहीं कमरे ढूंढते फिर रहे, कहीं ग्राउंड साफ करते फिर रहे, कहीं यहां बुलडोजर चलवा रहे तो कहीं पानी फेंकवा रहे। महीनों से लगे, महीनों से। महा आरंभ का काम है। काय के लिए? बहुआरंभी होने के लिए। अल्प आरंभ के दम पर मनुष्य भाव मिला है। काय के लिए? बहुआरंभी होने के लिए। ये बहुआरंभी होना माने क्या होता है? बहुआरंभी होना माने क्या है? उन्हीं उमा स्वामी महाराज से पूछो। बहुआरंभ माने रिजर्वेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, हेल, क्या है वो, गो टू हेल, नरक का रिजर्वेशन है वो। बहुआरंभ परिग्रहत्वम मोक्षस्य है। और हमें मजा काय में आता है? हमें हमारी प्रगति काय में नजर आती है? ये दूसरों को ठगना बहुत सरल है, यहां अपने आप ठगाए जा रहे हैं, इसका पता ही नहीं चलता है अपने को। हमें हमारी प्रगति इस जीवन में काय में नजर आती है कि हमारे पिताजी तो अकेला 1-2 कमरे का मकान छोड़ के गए थे, हमने देखो कितना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया है। इसमें कैसा लगता है अपने को? कुछ यहां 56 इंच की होती होगी ना मोदी जी जैसी, लगता है कि नहीं लगता है? प्रगति काय में करी है? बहुआरंभ में प्रगति करी है कि अनारंभी होने की प्रगति करी है? निरारंभी होने के लिए यह मनुष्य भाव मिला था, बहुआरंभी होने के लिए नहीं मिला था। यदि हम इस जीवन में अपना एक क्षण भी बहुआरंभ के लिए लगाते हैं तो फिर इस मनुष्य भाव की प्राप्ति को बर्बाद करने का कांड किया है, बर्बाद करने का कांड है। बचने का मार्ग है भैया, फंसना बहुत सरल है, उलझना बहुत सरल है, उलझने के रास्ते अनंत है। सवेरे अभी गुरुदेव फरमा रहे थे, भटकने के रास्ते अनंत और सुलझने का रास्ता एक। और ये परमानेंट रूल है, परमानेंट, सबके लिए यही रूल है, किसी के लिए अलग नहीं है। ये जीवन उस प्रैक्टिस के लिए है जो मुनि दशा में आनंद की देखी जाएगी। ये प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस कब होती है? स्टेडियम में जाके, कि पहले खिड़कियों के सामने, गेटों के पास, इधर आसपास घर में जाके प्रैक्टिस होती है। ये खिलाड़ी खेलते हैं, प्रैक्टिस जाके स्टेडियम में करते होंगे। स्टेडियम में तो मैच होगा, प्रैक्टिस तो पहले ही शुरू हो जाती है। ये मनुष्य भाव एक गृहस्थ दशा भोगों के लिए नहीं मिली है, ये गृहस्थ दशा आत्म साधना की वृद्धि के लिए मिली है। और किसी काम में लगाए तो अब सब इंद्रों के शब्दों से अपन सब सुन चुके हैं। काय की कड़छी में, और काय का क्या है, आ गया क्या वो वाक्य हैं? आ गया? सोने की क्या है, सोने की थाली में, सोने की कढ़ाई में, रत्नों की चम्मच से, और काय की खिचड़ी पका रहे, कौओं को खिलाने वाली खिचड़ी पकाए जा रहे। अरे ये मनुष्य भाव इसके लिए नहीं है भैया। इस मनुष्य भाव की प्राप्ति भव के अभाव के लिए है, भव बधारने के लिए, भवों की वृद्धि करने के लिए नहीं है। अपने जीवन में ये भावना तो कम से कम बनना चाहिए, अरे मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब किसी तरह का कोई क्लेश, कोई राग, कोई देश, कोई इष्ट, कोई अनिष्ट, कोई मेरा, कोई तेरा, डिलीट हो गए मेरी लाइफ में से, डिलीट। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे, क्या रे थई सो
बाह्यांतर निर्ग्रंथ में सर्व संबंध अनुबंधन तीक्षण छेदिने विचर सू कब महत पुरुष के पंथ में अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे औदासीन्य कैसे सर्व प्रभावों से, औदासीन्य वृत्ति कैसे सब प्रभावों से है कि नहीं, कि वे मुझ में तो नहीं है। प्रभाव कहाँ पाए जाएंगे, मुझ में कि पर में। उनका नाम प्रभाव क्यों है। अरे पूरा हो रहा है टाइम, एक बहुत बढ़िया प्रसंग याद करता हूँ, गुरुदेव श्री के जीवन का है। प्रधान को, अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है, प्रधान है ना, अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। तो गुरुदेव भी कभी कभी चुटकियां लेने में बोला करते थे, प्रधान कोने कहिए, प्रधान किसे कहते हैं। अब हरियाणा की तरफ जाओ तो प्रधान को क्या बोलेंगे, भाई साहब आप तो हरियाणा के ही है ना, हैं जन्म से, हैं? अरे मैं गुजराती नहीं कह रहा हूं, हरियाणा में धर्मेंद्र बोलना हो तो कैसे बोलोगे, धर्मेंद्र आ गया। प्रधान बोलना हो तो कैसे बोलोगे, प्रधान। समझ में आ रहा है, समझ में आया कुछ। हरियाणा की तरफ जाओ, अरे मैं रह चुका हूं ना हरियाणा के बॉर्डर पे तो रहा हूं, 20 साल काले है। प्रधान बोलते हैं किसको, प्रधान को। तो गुरुदेव कहते थे प्रधान कोने कहिए, कि जिसका मुंह हमेशा दूसरों की तरफ ही रहे। अब ऐसा प्रधान बनना चाहिए अपने को, जो जब देखो जब दूसरों की तरफ ही देखता रहे, उसका नाम है इस लोक में प्रधान। अरे ऐसी प्रधानी अपने को ना मिले, अपन बचे रहें। हम तो स्वरूप साम्राज्य का आनंद लेने के लिए सर्व प्रभावों से उदासीन होकर, जब हम परभावों से उदासीन और निज भाव में संतुष्ट होंगे, तो फिर दर्शन मोह महाराज कि हमें नहीं निकालना पड़ेगा, वे अपने आप अपना कुनवा लेके हमारे बीच से चले जाएंगे। हमें नहीं भगाना पड़ेगा, कर्मों को हमें नहीं भगाना है। हम कौन होते हैं कर्मों को भगाने वाले, हम तो ज्ञान स्वरूप जानने वाले हैं। हम कहां से कर्मों के साथ संबंधित हो जाएंगे कि बांधने वाले के भगाने वाले। हमारा धंधा नहीं है, हम तो अपने ज्ञान स्वभाव में मग्न रहने के लिए हैं। उन्हें हमारे संगे रहना हो सो रेले में, और जाना हो तो वे अपना रास्ता ढूंढे। छिज्जदुबा भिज्जदुबा अथवा पलयम जादुबा, चाहे जो हो उनका। क्यों कि उनका कुछ भी होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं वो महापदार्थ हूं, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूं जानन हारा। अपने को जीता जानता अपन देखें और आनंद का लाभ लेवें, बाकी दुनिया की दुनिया जाने। छुट्टी पाई।